सहान नाम के एक छोटे से गांव में जिंदगी बहुत धीमी चाल से चलती थी। मिट्टी के घरों के बीच बहती हवा में ऐसी खामोशी रहती थी जैसे वक्त भी थम कर सांस ले रहा हो। इसी गांव में अहमद नाम का एक साधारण इंसान रहता था। ज्यादा बोलता नहीं था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी कहानी छिपी थी जो अधूरी थी, दर्द से भरी थी और जिसे कोई समझ नहीं पाता था। गांव वाले अक्सर कहते कि अहमद की आंखों में कोई ऐसा राज है जो कभी पूरा ही नहीं हो सका, जैसे किसी ने उसके दिल से आधा हिस्सा छीन लिया हो। उसी गांव में ज़ैनत रहती थी, खूबसूरत, नरम दिल और मुस्कुराने से रोशनी बिखेर देने वाली। उसकी हंसी में एक ऐसी चमक थी जो दिलों के अंधेरे मिटा देती। अहमद और ज़ैनत बचपन के साथी थे। स्कूल जाते समय साथ चलना, नदी के किनारे बैठकर बातें करना, मिट्टी के खेल खेलना, सब कुछ उनके बीच चुपचाप एक रिश्ता बुनता था। मगर न अहमद ने कभी कुछ कहा, न ज़ैनत ने। दोनों की चुप्पी ही उनका इजहार थी। अहमद हमेशा सोचता था कि एक दिन वक्त खुद बता देगा, मगर वक्त ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन शहर से ज़ैनत के लिए रिश्ता आया, अमीर परिवार का, मगर दिल से खाली। उसके पिता ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी, क्योंकि उनके लिए पैसा ही जिंदगी की जरूरत था और मोहब्बत सिर्फ एक बेकार सपना। ज़ैनत कुछ कहना चाहती थी, बस इतना कि कोई एक बार उससे पूछ ले कि क्या वो ये चाहती है। लेकिन अहमद एक कोने में बैठा रह गया, हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज पकड़े हुए जिस पर उसने लिखा था, ज़ैनत, अगर कभी वक्त इजाजत दे तो एक बार पीछे मुड़कर देख लेना, मैं वहीं खड़ा रहूंगा जहां तुमने मुझे छोड़ा था। लेकिन वो कागज उसने उसे कभी दिया नहीं, वो सिर्फ उसके दिल में दबा रहा। ज़ैनत की शादी हो गई। रात को डोली सजी धजी उसके घर से निकली, ढोल बज रहे थे, औरतें गा रही थीं, लेकिन एक अंधेरे कोने में खड़ा अहमद टूट रहा था। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे कोई देख नहीं पाया। जब डोली गांव की सीमा पार कर गई, अहमद ने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, उसके नाम जो कभी मेरा था। उसके बाद अहमद बदल गया। वो कम बोलने लगा, कम मुस्कुराने लगा। शाम होते ही वो नदी के किनारे जाकर बैठ जाता और हवा से बातें करता। गांव के बच्चे उसे पागल कहते, लेकिन उसके होंठों पर हमेशा एक ही नाम आता था, ज़ैनत। 5 साल गुजर गए। अहमद की आंखों की चुप्पी और गहरी हो गई। एक दिन अचानक खबर आई कि ज़ैनत बहुत बीमार है, शायद ज्यादा वक्त नहीं है। यह सुनकर अहमद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो नंगे पैर गांव से निकलकर शहर की ओर भाग पड़ा। अस्पताल पहुंचकर वो दरवाजे पर ही रुक गया। अंदर ज़ैनत लेटी थी, कमजोर, पीला चेहरा, मगर आंखें वही थीं, वही जो कभी सपनों से भरी रहती थीं। ज़ैनत ने अहमद को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, अहमद, तुम अभी भी वहीं हो? अहमद की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कह नहीं पाया, बस बोला, मैंने कहा था ना, मैं वहीं खड़ा रहूंगा जहां तुमने मुझे छोड़ा था। ज़ैनत ने कांपते हुए हाथ को बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, काश उस दिन मैंने हां कह दी होती तो शायद आज मेरी जिंदगी अधूरी ना होती। अहमद उसके आंसू पोंछ ही रहा था कि उसकी सांस टूट गई। वह अहमद की बाहों में थी जब उसका दिल रुक गया। अहमद ने उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे उसने पूरी दुनिया खो दी हो। उसके कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, उसके नाम जो कभी मेरा था। कुछ दिन बाद ज़ैनत की मिट्टी दी गई। आसमान उदास था, हवा भारी थी। अहमद कब्र के पास बैठा रहा, एक चुप्पी की तरह। उसके हाथ में वो पुराना कागज था जो उसने कभी ज़ैनत को दिया नहीं था। उसने उसे मिट्टी में दबाया और कहा, ये भी तेरे नाम। वक्त चलता रहा, मगर अहमद नहीं चला। वो रोज शाम को नदी के किनारे आता, कभी मुस्कुराता, कभी रोता, कभी हवा से बातें करता। कोई नहीं समझ पाता कि वो किससे बातें करता है, लेकिन जो बहुत ध्यान से सुनता उसे सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता, ज़ैनत। बुढ़ापा आने पर भी अहमद की आदत नहीं बदली। आखिरी दिनों में भी
वो उसी नदी के किनारे गया जहां वो दोनों बचपन में बैठा करते थे। उसने एक छोटा सा कागज मिट्टी में दबाया और बहुत धीरे से कहा, यह भी उसके नाम जो कभी मेरा था। और ऐसे ही एक चुप प्रेम की कहानी जो कभी शब्दों में नहीं कही गई, वक्त के सीने पर हमेशा के लिए लिख दी गई।